तो मैं अगर विधायक बन जाऊंगा तो मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। तो मैं अगर विधायक बन जाऊंगा तो मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। ये समर्थन का दूंगा। ये दोनों पार्टी मुझे समर्थन करेंगी जब तक मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बाबू मस्तान से घबराहट के चक्कर में उनके समर्थक भी नहीं जा रहा उनके साथ। नरेला विधानसभा में 25% विकास किया है, 75% तो विकास किया नहीं है। अब पब्लिक ने मन बना लिया है कि कांग्रेस बीजेपी को यहाँ से खत्म करना है और बाबू मस्तान को इस नरेला विधानसभा से लाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुफियान सिद्दीकी आज नरेला विधानसभा में आ गए हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा काफी चर्चित विधानसभा है और यहाँ से पूर्व में पार्षद रहे निर्दलीय पार्षद पति हमारे साथ बाबू मस्तान जी मौजूद हैं, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन नरेला विधानसभा से कर दिया है। उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे जानते हैं क्या कुछ विकास हुआ बीते 15 साल में नरेला विधानसभा में और अब आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है। बाबू मस्तान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। 15 साल से यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाने लगी है विधानसभा। 15 साल में नरेला में क्या कुछ विकास कार्य हुए उस पर बात करते हैं। शुक्रिया आप मीडिया वालों का कि आप हमारे घर पधारे और आपने हमसे कुछ समस्याओं का संविधान का जो सवाल किया है। वार्ड नंबर 40 के पार्षद पति पहले भी थे और अभी भी है। विकास जो है क्षेत्र का 2 मरतबा शुरू किया है। पहले काल में किया था, बस अफसोस ये रहा कि कोरोना काल के अंदर जो हमारे 2.5-3 साल जो है फिर ही चले गए। और ये मौका विधायकों को खूब सुविधाएं मिली, उसमें पार्षदों को तो कुछ मिल नहीं पाई मगर विधायकों को खूब मिली। अब ये है कि अब चुनाव का समय आ गया, विधायकों के काल जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब नई विधानसभा की तैयारी जो है चालू हो गई है। तो लोगों से हमने कहा, लोगों ने हमसे कहा कि बाबू भाई, हर आदमी तरक्की के लिए कोई काम करता है, आप भी कुछ ऐसा करो कि जो समस्याएं अपन दूसरी जगह जाके करते हैं, विधायकों को ढूंढते रहते हैं, ये चीज़ खत्म हो जाए और अगर आप ही चुनाव लड़ लें तो हो सकता है कि ये समस्याएं यहीं से सुधार होना शुरू हो जाए। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है। अब नरेला विधानसभा में हमने आज कल जो है पर्चा भर दिया है। आज विकास आएंगे शायद पर्चा भरने गए थे, मीडिया के माध्यम से हमने थोड़ा देखा उनको, एक अलग तरीके से वो मतलब पर्चा भरने गए। जीवन में तो वो हमेशा मतलब गाड़ी घोड़े ढोल धमाके और उनके समर्थकों के साथ जाते थे। बाबू मस्तान से घबराहट के चक्कर में उनके समर्थक भी नहीं जा रहा उनके साथ। हो सकता है कि अब चुनाव की प्रक्रिया अब चालू हो रही है और विधायक ने जो है इस क्षेत्र में जो है नरेला विधानसभा में 25% विकास किया है, 75% तो विकास किया नहीं है। यानी देख देख कर विकास किया। अभी हम करो साइड गए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम जब घूमे तो वहाँ तो विकास का नाम ही नहीं। नए नए जगह जा जाके लोगों को आश्वासन दे रहे हैं विधायक जी, और इससे होने वाला कुछ नहीं है। अब पब्लिक ने मन बना लिया है कि कांग्रेस बीजेपी को यहाँ से ख़त्म करना है और बाबू मस्तान को इस नरेला विधानसभा से लाना है। 2 बार निर्दलीय पार्षद रहे, काफी लंबा अनुभव रहा है आपको, 2 बार लगातार निर्दलीय जीतने का। तो क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव उतना आसान होगा जितना पार्षद चुनाव था आपके लिए? नहीं, ये पब्लिक स्टेट होता है। पब्लिक का जहाँ रुझान हो जाए चुनाव उसी तरफ जाता है। इसमें अनुभव का किसी का कोई काम नहीं है। पब्लिक के दिल के अंदर एक बसना चीज़ होती है। अगर पब्लिक के दिल में बस गए तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये अभी समस्या एक टाइम समय जो है यही है पूरा। एक समय आप भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद रहे,
आज उसी के खिलाफ आपको लड़ना है चुनाव, कैसे देखें? नहीं, मसला ये है कि एक यकीन जो होता है ना, उनने यकीन तोड़ा। पार्षद रहे उनके साथ, टिकट देकर उनने क्षेत्र के लोगों का दिल तोड़ दिया। दिल तो हमारा भी टूटा। मंत्री जी ने टिकट को भेज दिया और टिकट काट के दूसरे को दे दिया, तो क्षेत्र के लोग बहुत भारी नाराज हैं जब से ही अभी तक। और आगे जो है ये चुनाव के अंदर उनको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाते हैं विपक्षी लोग, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये आरोप तो जो है जिंदगी से जब से ये देश आज़ाद हुआ है एक दूसरे पे आरोप लगते ही चले आ रहे हैं। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती थी सब जगह, आज बीजेपी की बन रही है। अब पहले केजरीवाल जी नहीं थे, अब दो सरकारें वो चला रहे हैं। तो अब परिवर्तन जो है कांग्रेस और बीजेपी का हर जगह से सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं यहाँ पे मनोज शुक्ला, मतलब बाबू मस्तान बनाम विश्वास सारंग लड़ाई होगी, या फिर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर बाबू मस्तान बनाम मनोज शुक्ला लड़ाई होने वाली है? ये लड़ाई तो तीनों में संघर्ष होना है भाई। ये दो राष्ट्रीय पार्टी की, और एक निर्दलीय जो होता है वो उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, पब्लिक होती है उसके साथ। पब्लिक स्टैंड जो है उसको आगे बढ़ाती है, उस पर भरोसा करती है। और आप ये पब्लिक ही है, ये बताइए इन दोनों लोगों को। स्थानीय विधायक और मंत्री भी रहे, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने नरेला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया है। आदर्श ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अच्छी सड़कों की, पार्क की बात करते हैं, सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, पानी की व्यवस्था की बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कितने परसेंट वो खरे उतरे हैं उन सब चीजों पर? नहीं, 15 साल में तो इसको पेरिस बना लेना चाहिए था मंत्री जी को। तो 15 साल में अभी तक जो है 25% ही काम कर पाए थे। अदर लोग जो है, आप भी थोड़ा करोड़ साइड जाए, आप हासीपुर जाए, इधर चंबल जाए, अशोक गार्डन जाए, दिलकुशा बाग जाए, सोनिया बिस्मिल्ला जाए, ये आप इन जगह पर देखो तो विकास के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। क्षेत्र मंत्री के लगता है, पार्षद इधर उधर तो होते रहते हैं, मगर तरक्की का काम तो विधायक से ही चलता है। तो विधायक ने इधर संज्ञान में कोई चीज़ ली नहीं है। बाबू मस्तान अगर विधानसभा पहुंचते हैं चुन करके, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी नरेला विधानसभा की? ये मध्य प्रदेश को देखेंगे अपन, ये नरेला से जीतेंगे, भोपाल भी देखेंगे और मध्य प्रदेश को भी देखेंगे कि कहाँ कौन कितना विकास करा रहा है, कहाँ कहाँ कौन सी बातें कर रहा है। ये सब पे नजर रखेंगे। जिस तरह एमआईएम और आम आदमी पार्टी पर बी टीम होने के आरोप लगते हैं, ठीक उसी तरह अभी आपने सिर्फ नामांकन ही किया है, और जो मेन पार्टियां हैं उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं बी टीम का काम करेंगे बाबू मस्तान, और इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है, ये खुद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। ये बड़े हंसी की बात है। सन 47 से देश आज़ाद हुआ है, और जब से लेके अभी तक, मतलब ये 15-20 साल पहले तक पूरे जमाने में कांग्रेस छाती की। आज बीजेपी छाई हुई है। तो अब बी पार्टी किससे कहें? वोटरों से कहें या प्रत्याशी से कहें? ये आप बता दें, क्योंकि परिवर्तन पब्लिक करती है, प्रत्याशी में कोई बस की बात ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस को या बीजेपी को हो। और मैं भी जो हूँ निर्दलीय जीता हूँ, तो ये भी चाबी पब्लिक के पास ही थी, उन्हें परिवर्तन करा। तो ये बी पार्टी जो सवाल आता है, पहले हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस थी, बीजेपी का तो नाम निशान नहीं था। आज बीजेपी का रूप चल रहा है, तो इसको क्या बी पार्टी मान लें? बी पार्टी को लोगों ने वोट देकर सरकारें बना डाली, आज चली रही केंद्र में भी और राज्यों में भी। तो बी पार्टी का जो सवाल आता है, ये कोई विकल्प नहीं, ये पब्लिक स्टैंड होता है। आपने निर्दलीय नामांकन कर दिया है, कई सारी पार्टियों के आप टच में भी गए, टिकट के लिए क्या कहीं और मांग भी की, क्या कुछ रहा उसके लिए? नहीं, मैंने तो एक पार्षद चुनाव के अंदर मन बना लिया था
कि चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने अपने पार्षद चुनाव के अंदर जब प्रचार कर रहा था ये घोषणा जब भी कर दी और पार्षद बन भी गया, जो कहा वो निभा रहा हूँ। आपके पार्षद वार्ड की बात कर रहे हैं, वार्ड के अंदर क्या कुछ विकास कार्य आपने किए हैं प्रमुखता से? ये अगर देखो, पार्षद तो हमेशा अपनी तारीफ ही करेगा। इस विषय में आप पब्लिक स्टैंड से बात करें, गली मोहल्ले के अंदर जाके बात करें, मुझसे अच्छा बेहतर वो बता सकते हैं। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता। अगर निर्दलीय जीत भी जाते हैं तो फिर किस पार्टी को समर्थन रहेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दोनों पार्टी ये जो है इनकी 114 सीटें आ जाए और एक आध बीच में से कोई मर जाए। और मैं अगर विधायक बन जाऊंगा तो मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। फिर सरकार तो मेरी रहेगी, मुख्यमंत्री जो होगा वो सरकार चलाएगा। मेरा तो ये सोचना है। तो आप समर्थन देके मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं? नहीं, समर्थन का दूंगा, ये दोनों पार्टी मुझे समर्थन करेंगी जब तक मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई दोनों ही फंसे हुए हैं ना उसमें, तो मैं राजा कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा। मतलब बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए आप अब इस तरीके से प्रयास करेंगे? बिल्कुल, निर्दलीय हूँ, पार्टी तो है नहीं मेरी, तो मेरी सोच तो ये है। तो ये थे बाबू मस्तान, जिनका साफ तौर पे कहना है नरेला परिवर्तन के लिए तैयार है और अगर मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी जाने के लिए तैयार हैं। बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए इनका दावा है कि अगर मैं निर्दलीय जीतता हूं तो मैं पहले मुख्यमंत्री के लिए दावा पेश करूंगा। अन्य विधानसभाओं में हम आपको दूसरे प्रत्याशियों से कराएंगे रूबरू। तब तक देखते रहिए अमिट सियाही न्यूज।